हेलो दोस्तों, मेरा नाम विमल और आपके लिए लाया हूँ आज मैं कुछ प्रश्नों की श्रृंखला। तो देखते हैं ज़रा, एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके उत्तर भी देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है। दोस्तों, ये प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहते हैं कि अशोक के शिलालेखों से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो इसमें से ये जो प्रश्न है कह रहा है कि जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा था। तो 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो ये स्तंभ है। स्तंभ जो है ना, मौर्य कला के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं कि किस तरीके की कला थी उस समय। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। तो ये कहाँ पर था, ऐसा पूछा गया है प्रश्न में। तो ये सारनाथ में था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर निर्भर थी। तो ये पूछ रहा है किस पर निर्भर थी। तो ये कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि पर अधिक निर्भर करती थी। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर, जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख प्रकार था। यह उत्पादन का 1/6 होता था। 1/6 पार्ट जो है किसी भी उत्पादन का राजस्व के रूप में दिया जाता था सरकार को, गवर्नमेंट को, यानी उस समय शासन को। देवनाम प्रिय किसे दिया गया था। तो ये अशोक का देवनाम प्रिय है। नाम जो है ना, देवानाम प्रिय, ये नाम अशोक का कई अलग अलग पुस्तकों में देखने को मिला हुआ है। खगोलविद बारहमिहिर और कवि कालिदास किसके राज दरबार का हिस्सा थे। तो दोस्तों, बारहमिहिर खगोलविद थे और कालिदास जो है महान कवि थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये किस राजा के राज दरबार में थे। तो ये थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके बाद अगला, इसमें नोट दे रखा है, नोट देख लीजिए। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे ना, उनके राज दरबार में 9 रत्न रहा करते थे। उनमें से कालिदास महाकवि, बारहमिहिर, अमर सिंह, धन्वंतरी, क्षपणक, शंकु, वररुचि तथा बेताल भट्ट और घटकर पर, ये 9 रत्न उनके राज दरबार में थे। अभिज्ञानम शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं। तो महान कवि कालिदास अभिज्ञानम शाकुंतलम किताब के लेखक हैं। साथ ही इन्होंने अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार। गुप्त काल की प्रमुख प्रसिद्ध महिला कौन थी। तो प्रभावती गुप्त जो थी वो काफ़ी फेमस औरत रही हैं गुप्त काल की। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड की पत्नी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं, चाणक्य को विष्णुगुप्त, कौटिल्य आदि नामों से भी जाना जाता है। ये महान व्यक्ति, बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इन्होंने राजनीति के बारे में अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में जानकारी दी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है। तो इस यहाँ पर पूछा गया है कि कैवल्य क्या है। तो कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। प्रश्न है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी, वह मूल रूप से किस देश के थे। तो ये थे ग्रीस के, यूनान के। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विशाख दत्त द्वारा लिखित द मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस,
इसके बारे में पूछा कि ये किस भाषा में लिखी गई है। इसको लिखने वाले हैं वैशाख दत्त। तो दोस्तों ये लिखी गई है भाषा संस्कृत में। इसे हिंदी में अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन माना गया है। धुंडीराज ने मुद्र राक्षस पर टीका लिखी थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर अभी उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो दोस्तों ये है 13वां शिलालेख। तो जो शिलालेख 13 है अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध से संबंधित घटना का वर्णन है। अगला प्रश्न देखें, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी। तो देखिए तोसली नामक जो राजधानी थी उस समय कलिंग के युद्ध के दौरान वही थी, जो कि उड़ीसा का एक क्षेत्र है। कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था। तो कामरूप जो था वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हरिसेन द्वारा लिखी गई है और ये कश्मीर से संबंधित है। अशोक ने कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है या किया गया है। तो देखिए शहबाज घड़ी नाम की जो शिलालेख है, शहबाज घड़ी में स्थित, यानी जो पाकिस्तान पेशावर में है अभी, वहाँ पर जो शिलालेख था उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो दोस्तों ये तो थे कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। इनको रिवाइज ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करके हमें इम्प्रूवमेंट के लिए बताते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।